नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नए रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज, फीस, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम स्कीम, ये पूरी डिटेल वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की वेबसाइट DRDO.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे कैरियर वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट खुलेगा। ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट सीनियर साइंटिस्ट इन डीआरडीओ एडवर्टाइजमेंट एडंडम ये जारी किया गया है। रिवाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर है 145। यहाँ ग्रुप बी के अंतर्गत साइंटिस्ट के पदों के लिए वैकेंसी मांगी जा रही हैं। ये 5 सितंबर को जारी किया गया था रिवाइज एडवर्टाइजमेंट, और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 29 सितंबर 2023। पहले 31 अगस्त तक थी क्लोजिंग डेट, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 29 सितंबर कर दिया गया है। तो यहाँ अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है अधिकतम आयु सीमा, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 साल है, एससी एसटी के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर रैक के द्वारा 181 वैकेंसी के लिए साइंटिस्ट ग्रुप बी डीआरडीओ के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज 19 अनरिजर्व्ड के हैं, 5 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, 8 एससी और 4 एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल पद हैं 49। यहाँ आवश्यक क्वालिफिकेशन है कम से कम फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आवेदक ने हासिल की हो। साथ ही गेट स्कोर आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ जो इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री के अंतर्गत, यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में। मैकेनिकल के 17 अनरिजर्व्ड के हैं, 5 हैं ईडब्ल्यूएस के, 12 हैं एससी के, 7 हैं एसटी के, और यहाँ आप देखेंगे, माफ़ कीजिए, 3 एसटी के हैं, 7 एससी के हैं और 12 हैं ओबीसी के। टोटल हैं मैकेनिकल इंजीनियर के 44 पद। आवश्यक क्वालिफिकेशन यहाँ फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल स्ट्रीम के साथ। यहाँ गेट स्कोर होना चाहिए आवेदक के पास में। ये सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए आपके बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री में। कंप्यूटर साइंस में 16 अनरिजर्व्ड के हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के, 9 हैं ओबीसी के, 4 एससी के, 2 एसटी के। टोटल पद हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 34। यहाँ पर भी एजुकेशनल डिग्री जो कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। गेट स्कोर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 अनरिजर्व्ड है, 2 हैं ओबीसी के, 1 एससी का, 1 एसटी का, टोटल हैं 5 पद। मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेटलर्जिकल साइंस इंजीनियरिंग में 4 पद हैं अनरिजर्व्ड, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 हैं ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी। टोटल हैं 10 पद। आवेदक ने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हासिल की हो, गेट स्कोर हो, वैलिड स्कोर। यहाँ ये सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। डिटेल में आप सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स के यहाँ पर 5 अनरिजर्व्ड के हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी के 3 हैं, एससी का 1, टोटल 10 पद हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स के साथ में। यहाँ ये कम से कम बैचलर डिग्री में आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री में 1 पद अनरिजर्व्ड है, 2 हैं ओबीसी, तो ओबीसी के, 1 एससी, 1 एसटी, टोटल 5 पद हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 5 अनरिजर्व्ड, 2 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 है एसटी कैंडिडेट का, टोटल 13 पद हैं। एरोनॉटिकल एरोस्पेस में 3 पद अनरिजर्व्ड हैं, 1 पद है ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एससी, टोटल 7 पद हैं। मैथमेटिक्स के लिए 2 पद हैं केवल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 1 ओबीसी का है, 1 एससी का, टोटल 2 पद हैं। टोटल यहाँ पदों की संख्या अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट के लिए 73 है, ईडब्ल्यूएस के 18 हैं और यहाँ
ओबीसी के 49, एससी के 28 और जो एसटी कैंडिडेट है 13 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या 81 है। यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए सभी सब्जेक्टों में, साथ ही वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आवेदक के पास में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। आवेदक की आयु सीमा 28 साल ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 31 साल, एससी एसटी के लिए 33 साल रखी गई है। नेशनलिटी आवेदक केवल इंडियन नेशनलिस्ट यानी भारतीय ही इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी 10 साल के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 5 साल के एससी एसटी के लिए और सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसी तरह से यहाँ एक्स ईडब्ल्यूएस माफ़ कीजिए ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट लेकर भी रख लेना है। ओनली लॉग्ड फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी कंसीडर्ड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अधिकतम 500 KB साइज में आप यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट। तो एप्लीकेशन फ़ीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, जिसका पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले https://rac.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स को यहाँ पर की जाएगी गेट स्कोर के आधार पर की जाएगी, यानी एक वैकेंसी के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट्स को उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट से उनकी चॉइस ली जाएगी। इंटरव्यू में शामिल होने की तिथियों के बारे में रैक की वेबसाइट के माध्यम से एग्जैक्ट डेट इंटरव्यू की वो फाइनलाइज की जाएगी रैक की वेबसाइट के माध्यम से, यानी रैक की वेबसाइट पर उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इन पदों के लिए वो गेट स्कोर के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में शामिल होना होगा, जो कि दिल्ली या फिर अन्य किसी स्थान पर आरएसी या डीआरडीओ के द्वारा डिसाइड किए गए वेन्यूज पर किया जाएगा। यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा और उसके लिए 80% वेटेज दिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू के लिए 20% वेटेज दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की भारत में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर आप देखेंगे 29 सितंबर है ऑनलाइन आवेदन करने की। आप 29 सितंबर 2023 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डीआरडीओ के अंतर्गत साइंटिस्ट ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आप 29 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेड डेट है। डेट को इसको बढ़ाया गया है, पहले ये 31 अगस्त तक रखी गई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।